नहीं, आपका निष्कासन में कौन वजह था? हमारे निष्कासन की वजह तो यहाँ से वो जैसे पावर में आए तो उन्होंने सोचा कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम हमारे यहाँ सब नौकरी कर रहे हैं, जैसे चाहे लगा देंगे, जैसे चाहे हटा देंगे। तो उन्हें पता ही नहीं चला, वो जोश में होश खो गए, उन्होंने सबको हटा दिया, बेचारे खुद ही हट गए। बहन जी की पिक्चर अपने घर में लगा के रखते हैं और कहते हैं कि मैं बहन जी का सच्चा और समर्पित सिपाही हूँ। बात लखनऊ में बसपा की रैली के बाद मुजफ्फरनगर में हुई आजाद समाज पार्टी की रैली बेहद सफल रही है, ऐसा लोगों को माना जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषक इस पर तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं कि इतने कम समय में जो पार्टी उभर कर आई है उसने हजारों की संख्या में, या कहा जाए, एक बड़ी रैली करने का कार्य किया है। लेकिन साथ साथ चाबुक चला है बहन जी का मंडल के तीनों जिलाध्यक्षों पे। मैं बात कर रहा हूँ बसपा के तीनों जिलाध्यक्षों, चाहे वो सहारनपुर जिलाध्यक्ष रहा हो, शामली के जिलाध्यक्ष रहा हो या मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष रहा हो। आखिर कारण क्या हो सकता है कि बहन जी तुरंत चाबुक चला देती है? क्या जिलाध्यक्ष का बड़ा दोष रहा है उस रैली को सफल कराने में? सपोर्ट रही है कहीं ना कहीं इन पार्टी पदाधिकारियों की जो रैली चंद्रशेखर की सफल हुई है। कारण क्या हो सकता है? निष्कासन भी बहन जी बहुत जल्दी से कर देती है और चाबुक बहुत जल्दी से चला देती है, क्योंकि जिलाध्यक्ष तीनों ही हटा दिए गए हैं। ऐसे ही निष्कासित एक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, जो हाल फिलहाल में आज भी बहन जी का बड़ा सम्मान करते हैं, आगाज करते हैं। और मैं दीवार पे दिखाना चाहूंगा, सीधे से बहन जी की पिक्चर अपने घर में लगा के रखते हैं और कहते हैं कि मैं बहन जी का सच्चा और समर्पित सिपाही हूँ। बात कर रहा हूँ अजय सिंह जी की, जो देहात विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर कारण क्या है कि तुरंत चाबुक चल जाता है और तुरंत निष्कासन का लेटर जारी हो जाता है। आपका अजय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रैली सफल हो गई? हाँ, पूर्ण रूप से चंद्रशेखर की मानते हैं इस बात को? मान्य बहन जी, मायावती जी की। हम चंद्रशेखर जी कहाँ के बीच में? हम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। वो तो अच्छा, पुरानी बात है। मैं तो बहन वो जी तो की पुरानी बात है। मैं तो बहन जी की बात। आप मानते हैं चंद्रशेखर की रैली सफल हुई? आप मानते हैं? नहीं, हम कैसे मान लेंगे कि जब हुई नहीं सफल? भीड़ थी नहीं वहाँ? भीड़ थी लेकिन सफल नहीं हुई। सफल तो आई जाती है, सफल के सांसद है तो मीनिंग्स ऑफ जनप्रतिनिधि है। सफल सक्सेसफुल क्या हुआ मानते हैं आप? सक्सेसफुल तो तब मानते हैं जब भाई सांसद है, वो पूरे देश में उसकी चर्चा है, तो उसके लेवल की भीड़ होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। भीड़ नहीं थी ना, कहाँ भीड़ थी? अच्छा, कार्यकर्ताओं से पूछो, आप जानकारी करो मुझे। थे 5-7 आदमी वहां से, ये इतने भी थे? नहीं, 5-7 तो नहीं कह सकते, वो भी जनप्रतिनिधि है, सांसद है उसके। कितने थे लगभग? ये तो मैंने देखा नहीं कितने हैं, लेकिन सफल नहीं है। आप सफलता का मायने भी नहीं बता रहे ना। सफलता का मायने तो सोचो, बहन जी की आपने लखनऊ में रैली देखी होगी, होता आगाज बहुजन समाज का। बहन जी को तो 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, 3-4 साल ही हुए हैं। तो ठीक है, बेचारे चल रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया है। दलित भाई तो काफी गए। तो चंद्रशेखर भी तो दलित ही है। नहीं, मैंने कब मना करा? दलित है तो दलित तो जाएंगे। दलित भाइयों की संख्या बढ़ी तो बहन जी का चाबुक भी चल गया जिलाध्यक्षों पे। वो तो जब आप ये तो मानते हैं ना कि कहने की कमजोरी रही है बहुजन समाज पार्टी की, दलित भाई पहुंच गए रैली में चंद्रशेखर की। नहीं, कमजोरी नहीं कह सकते, समाज का व्यक्ति है, जब समाज एक दूसरे को पुकारेगा तो समाज उसके साथ खड़ा होना काम करेगा। क्या वो आदमी थे, बहन जी पुकारते तो इधर चले जाते हैं और जय चंद्रशेखर पुकारते तो इधर चले जाते हैं? हाँ, इस तरह से भी है, कुछ लोग रहते हैं भाई, दोनों तरफ अपना ध्यान रखेंगे। भाई चंद्रशेखर भाई है और माननीय बहन जी हमारी शीर्ष नेता हैं संपूर्ण भारत की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जय चंद्रशेखर को छोटे वाले स्तर पर जय लोग बाग सपोर्ट करेंगे, बहन जी को बड़े स्तर पर सपोर्ट करेंगे? आप बता रहे संपूर्ण भारत बता देना आपने कि बहन जी संपूर्ण भारत की है और ये सांसद है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ही है, सब सपोर्ट कर दे, सांसद बनेंगे और क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करने के। आगे अपने राजनीति कर रहे हैं, अभी तो 5 साल है उनके पास। नहीं, टारगेट तो बड़ा है ना उनका। अच्छी बात है, तो सब आदमी जो है अचीवमेंट ही करना चाहते हैं। और वो तो कह रहे हैं कि लीला झंडा पर केतली का निशान है, हाथी की बात नहीं। झंडा तो नीला ही होना चाहिए और हाथी का निशान हो, क्योंकि निशान हाथी का जो बड़ा है उसे देखें लोग, केतली तो बहुत छोटा निशान है, कैसे देख पाऊंगे हमारे लोग। निष्कासन तो आपका हो ही गया था। हाँ, ये तो चलता रहे जी। तो कुछ जो लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए बेचारे, उनके अपने मोनोपोल से है, वो अपने कंपनी में किसे फिट करें किसे हटाएं, वो उनका काम है। अच्छा, तुम्हारी पार्टी में प्राइवेट लिमिटेड वाला मामला भी है कुछ? हाँ, ये जो लोग, कुछ लोग आए ना कुछ दिन के लिए, फिर हटे हैं, लगे हैं, तो ये अपनी कंपनी बना रहे हैं। कौन ऐसे लोग कौन है? बहुत सारे जो लग रहे हट रहे। नहीं, आप बताओ ना, असल में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बताएंगे कौन बताएगा फिर? नहीं, आप पूछोगे तो मैं सही से बता दूं। नहीं, आपका निष्कासन में कौन वजह था? हमारे निष्कासन की वजह तो यहाँ के स्थानीय नेता थे। माननीय बहन जी हमारी कौन थे है और वो रहेंगी। स्थानीय पदाधिकारी कौन कौन? स्थानीय पदाधिकारी तो यही है, मेन तो हमारे यहाँ जो जिलाध्यक्ष नवयुक्त बनाए गए थे श्री जगपाल सिंह जी, वो जैसे पावर में आए तो उन्होंने सोचा कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम
हमारे यहाँ सब नौकरी कर रहे हैं, जैसे चाहे लगा देंगे, जैसे चाहे हटा देंगे। हम्म, तो उन्हें पता ही नहीं चला, वो जोश में होश खो गए, उन्होंने सबको हटा दिया, बेचारे खुद ही हट गए। हम्म। तो ऐसी समस्या ज्यादा सुकून तेजी में थे। आपको तो सुकून मिला उन घटना पे? नहीं, हमें तो जब हम चेहरे कैसे तो ये हटे, बताइए आपके? नहीं, चेहरा तो ऐसे हंसता रहे, तो जब हमारा डिस्कशन हुआ जब भी ऐसे हंस रहे थे, अच्छा, क्योंकि हमें तो खुद पे कॉन्फिडेंस है, बहन जी पे सुना आपने फोन करके बता दिया था, बोले तुम्हारा टाइम आ गया नजदीक? बता दिया, इसलिए था उन्हें कि- यही बात है ना? हाँ जी, बिल्कुल यही है। जैसे मतलब बता, जगपाल सिंह को जो जिलाध्यक्ष थे उन्हें फोन करा आपने, बोला भाई टाइम आ गया तेरा नजदीक, आपको जो है। नहीं ऐसे तो नहीं कहा मैंने, इस तरह से कहा था कि भाई अध्यक्ष जी, जब आप किसी का बुरा करते हो तो डबल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, और निकट समय आप ही का है, क्योंकि आपने कोई छोड़ा ही नहीं पार्टी में। अब आपका नंबर है तो बेचारे में भी 1 घंटे 2 घंटे बाद हट के फिर किसी और साथी का नंबर आया। सुना फिर भी आपने फोन करा? फोन तो करके बताना चाहिए था, नहीं कि भाई हो गया काम तुम्हारा? जरूरी था ना, वो इसलिए था, वो आदमी देख के पता तो चले ना कि भाई मैंने किस किस का नुकसान करा, आज मेरा हुआ तो कितना महसूस, कितना अच्छा लग रहा, महसूस करा भाई, कितना बढ़िया लगा आपको। क्या कह रहे थे जगपाल जी? आपको दूसरा फोन गया, बोले यार अजय सिंह भाई तेरी बात तो बढ़िया है आज भी पार्टी में। हाँ, उन्होंने कहा जी नहीं आप तो कह ही रहे थे, मैंने कहा जी बताओ क्या करते हैं, आपने तो हमारे साथ जो है धोखा किया, हमने तो धोखा नहीं करा, हमने तो आपको बता के किया कि भाई आप जो है घंटे 2 घंटे मट जाओ। लेकिन यार सवाल ही आ रहा है भाई साहब, जो है धोखा फोटो तो आप खिंचवाते हो भाजपा नेताओं के साथ में, और धोखा जिलाध्यक्ष करते हैं जगपाल भाजपा सिंह। नेता नहीं खिंचवाते हमारे साथ फोटो, कुछ पर टैग है किसी को कुछ। बहन जी तो खिंचवाने देती है। बहन जी तो बड़ी नेता है, बहन जी के साथ कौन खिंचवा नहीं मैं कह रहा हूँ बहन जी खिंचवाने नहीं देते ना अपने पदाधिकारियों के। अब क्या करे जी सैनी साहब, हमें तो सैनी की वोट चाहिए, गुज्जर की, ठाकुर की, मुस्लिम की, भाजपा सर्व की भी समाज चाहिए। की चाहिए, भाजपा की चाहिए। भाजपा की भी चाहिए हमें। भाजपा ने पहले समर्थन में 3 जून 1995 को हमारी सरकार नहीं बनाई भाजपा ने, तो फिर क्या होगा जी। ये तो यहाँ हमारा लोकल है, सहारनपुर भाईचारा है यहाँ बड़ा, जब हम इनसे मिलेंगे जब तो हम वोट देंगे, जब तो हम सपोर्ट करेंगे। अब खाली हम अपने अपने चमार के वोट से बन जाएंगे। आप तमाम बार कहते हो कि जब मेरा तो निष्कासन रद्द हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, सुकून तो आपको मिलेगा, तो आप खुद ही बता रहे भाई मैंने जय जिलाध्यक्ष को पहले फोन करा, दवाई लेने से पहले फोन करा, और दवाई लेने के बाद जब बोला भाई सुकून मिल गया तब भी आपने फोन करा। तो बार बार आप कहते हो कि मेरा निष्कासन रद्द हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी में फिर से जाऊंगा, फलाने आऊंगा। अब लग रहा है हम कुछ जब तो बहुजन में है, निष्कासन तो हो रहा ना आपका। होता रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा। तो हमारे घर परिवार, घर में तो लड़ाई हो जा, कहीं घर में छोड़ के चले जा, घर में रहे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन जाएगा बहन जी के मतलब पास आपको लग बैठ रहा है कि जय उस दिन सफलता मिलेगी जिस दिन जय मेरा निष्कासन वापस हो जाएगा, जिन्होंने निष्कासन कराया था उस दिन जाओ ना भैया। हाँ भाई, जिन लोगों ने हमारा नुकसान किया था, पार्टी का नुकसान किया था, मैंने निष्कासन करके, वो हमारे जैसे ही हो गए। हम तो जब चाहेंगे जब ज्वाइन कर लेंगे। जगपाल सिंह दोबारा जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते, और हम दोबारा ज्वाइन कर सके, हम दोबारा चुनाव लड़ सके। नहीं निष्कासन में और चाबुक में फर्क होगा भाई साहब, याद होता नहीं। फर्क हो जी बहुत। उनका निष्कासन चाबुक है, आपको निष्कासन है, पार्टी से निकाल दिया। चाबुक वाले को तो लगी रही चाबुक, निष्कासन वाले को तो फिर दोबारा लगाएंगे, आप इतराजी कर फिर लग जाएंगे। क्या दोबारा आप जानते हो बन जाएंगे मैं जिलाध्यक्ष? नहीं मैं इस बार में राजनीति नहीं कर, राजनीति आप करते हो, सियासी आप आदमी हो। जो अभी देश बंधु को या राजनीति को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्या उम्मीद है कि जो है वो बहुत मजबूती से जो है पार्टी को खड़ा कर पाएंगे फिर से, जैसा प्रयास करेगा 2007 में? भाई सहारनपुर देहात विधानसभा का रजनीश बंधु रहने वाला है, सबसे खुशी की बात यह है जी। और माननीय बहन जी यहाँ से विधायक रही, इसी विधानसभा से, और माननीय बहन जी ने यहाँ मुझे उसी विधानसभा में चुनाव लड़ा। रजनीश बंधु भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, युवा है, जो से नया लड़का है, और पूरी भाग दौड़ करेगा, पूरी मेहनत करेगा, कामयाबी हासिल करेगा, प्रयास अच्छा रहेगा, प्रयास अच्छा रहेगा, मजबूत, मतलब कैडर की पार्टियां जो थी वो खड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल कैडर का आदमी। लेकिन इस तरह की जो चर्चा है कि जो उनको रिश्तेदार तो वहाँ जय भीम बोल लेते, चंद्रशेखर के उसमें जय जय चंद्रशेखर बोल लेते, तो भाई का हाथ मजबूत करो, केतली को वोट दो, ऐसी बातें करते हैं। नहीं बेचारा, उसका कोई रिश्तेदार नहीं बोल रहा था, और अच्छा लड़का है जी, और जो बोल रहा था उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, वो खुद तो नहीं बोल रहा था। जय भीम बोलना कोई गलत बात है, जय भीम बोलना चाहिए, हम भी बोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो बढ़िया है जी, सबको बोलना चाहिए। जय भीम की वजह से हमारा संविधान नहीं चल रहा, चंद्रशेखर की रैली में आप तो जाके बोल लेंगे। ना हम कैसे बोल जाएंगे, उनकी रैली, जय भीम तो हम बोलते ही रहेंगे। जय भीम बोलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अंतिम सवाल आपको आ रहा है, क्या जगपाल सिंह जब जिलाध्यक्ष थे उनके अलावा कोई दूसरे चेहरे भी थे जो आपको जो सीधा सा कहा जाएगा जो छुरियां चला रहे थे? यहाँ 2-3 लोगों ने एक अपनी कंपनी बना ली थी। कौन कौन है? हमारे जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं श्री जगपाल सिंह, उनके संरक्षक थे रणधीर बेनीवाल सिंह। दोनों अच्छे बड़े पदों पे थे, समझदारी करनी चाहिए थी, पार्टी में लोगों को जोड़ते हैं तोड़ते नहीं, और खासकर एससी समाज के लोगों को। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जिस हम चाहेंगे वो रहेगा, पार्टी हमारे घर से चलती है, ऐसा भ्रम पैदा हो गया था। एमडी बन गए थे, प्राइवेट लिमिटेड एमडी बन गए थे। तो ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, ये तो बेचारे बहन जी की रैली से पहले ही निपट गए थे। अच्छा। बहन जी ने कहा कि आप बस उधर संभालो, आपको कारोबार ज्यादा है। फिर जगपाल सिंह रह गए बेचारे, जो जिलाध्यक्ष थे।
तो जब उन्होंने मेन मेन लोगों को कभी 4 विधानसभा अध्यक्ष एक ही दिन हटा दिए, प्रभारी हटा दिए, वर्तमान में चेयरमैन था उसका निष्कासन कर दिया, तो इस तरह का फिर ये खुद ही चाह रहे थे कि बस हम 2 आदमी रह ले पार्टी में और तो शायद कोई छोड़ने के नहीं हम। दुआ कबूल हो गई आपकी। हाँ जी, वो तो जब सही जो सही है वो सच है, वो सबको दिखता है। फिर एक दिन बहन जी को रिपोर्ट मिली कि इसमें तो कुछ छोड़ा नहीं सहारनपुर। मेरे से कहा भाई तो बस आराम करी भैया, काफी दिन हो गया, आप काफी मेहनत करी आप। नहीं बताओ, नौलखा से काफी लोग गए रैली में, चंद्रशेखर नहीं, उस साइड से, नौलखा से। नौनौते से तो पहले से जाते जा रहे हैं, 1986 से जाते जा रहे हैं। मैं कुछ चंद्रशेखर पार्टी की बात- चंद्रशेखर की रैली की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बहन जी की रैली की बात कर रहा है जी। मैं पूछा हूँ कि नौलखा से काफी लोग गए रैली में। नहीं, हम कैसे बता सकते हैं, हम पता ही नहीं, न हमारा कोई आदमी गया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तेजब सिंह जी है और सीधी स्पष्ट उन्होंने बात कही है कि हम चंद्रशेखर से वास्ता नहीं रखते, ना हमारा कोई मामला है, बहन जी के लिए हम काम करते हैं। बहन जी की रैली सफल हुई है, चंद्रशेखर की रैली सफल हुई हो या असफल हुई हो उसको हम नहीं जानते। और सीधी स्पष्ट बात कही है कि जिन्होंने हमारे लिए बुरा किया है उनका आज महाबुरा हो गया है, दोबारा से उनको शायद ये मौका नहीं मिलेगा जब वो लाल कलम चला देते हैं हम जैसों के नाम पर। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।